साथियों, यहाँ सारे संघर्ष की कथा के लिए स्थान नहीं है। दो चार महत्व की बातों का उल्लेख किया जा सकता है। एक समय था जब अधिकांश भारतीय बौद्ध थे। यह सैकड़ों वर्षों तक भारतीय जनता का धर्म रहा। इसने ब्राह्मणवाद पर ऐसे वैचारिक व सांस्कृतिक आक्रमण किए जैसे इससे पहले किसी ने नहीं किए थे। ब्राह्मणवाद अवनति पर था, और यदि एकदम अवनति पर नहीं तो भी उसे अपनी रक्षा की पड़ गई थी। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण ब्राह्मण का तेज न राज दरबार में रहा था और न जनता में। वे उस पराजय से पीड़ित थे जो उन्हें बौद्ध धर्म के हाथों मिली थी, और अपनी शक्ति तथा तेज को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार से कोशिशशील थे। जनता के मन पर बौद्ध धर्म का ऐसा गहरा प्रभाव पड़ चुका था और वह उससे इतना प्रभावित थी कि ब्राह्मणों के लिए किसी भी तरह बौद्ध धर्म का मुकाबला कर सकना एकदम असंभव था। उसका एक ही उपाय था कि वह बौद्धों के जीवन के रंग ढंग को अपनाए और इस मामले में उनसे भी बढ़कर एक कदम सिरे पर जा पहुंचे। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्धों ने बुद्ध की मूर्तियां तथा स्तूप बनाने आरंभ किए। ब्राह्मणों ने इसका अनुकरण किया। उन्होंने अपने मंदिर बनाए और उसमें शिव, विष्णु, राम तथा कृष्ण आदि की मूर्तियां स्थापित की। उद्देश्य इतना था, बुद्ध मूर्ति की पूजा से प्रभावित जनता को किसी न किसी तरह अपनी ओर आकर्षित करें। इस प्रकार जिन मंदिरों और मूर्तियों के लिए हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं था, उनके लिए स्थान बना। बौद्धों ने उस ब्राह्मण धर्म को, जिसमें पशु बलि वाले और विशेष रूप से गोवध यज्ञादि होते थे, त्याग दिया था। गोवध के बारे में बौद्धों की आपत्ति का जनता पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। दो कारण थे। एक तो वे लोग कृषि प्रधान थे और दूसरे गो बहुत उपयोगी थी। अधिक संभावना यही है कि उस समय ब्राह्मण गो घातक समझे जाकर घृणा के पात्र बन गए थे। ठीक वैसे ही जैसे अतिथि के लिए गोमांस बन जाने के कारण घटनाओं द्वारा घृणित समझे जाने लगे थे, क्योंकि जब भी कोई अतिथि कभी आता था तभी उसके सम्मान में गो की हत्या करनी पड़ती थी। ऐसी परिस्थिति में अपनी स्थिति सुधारने के लिए ब्राह्मण यज्ञ रूप में जो पूजा करते थे और उसके साथ जो गोवध होता था उसे छोड़ देने में ही ब्राह्मणों ने अपना हित समझा। गो मांसाहार छोड़ने में ब्राह्मणों का उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं से उनकी श्रेष्ठता छीन लेना ही था। यह बात ब्राह्मणों के शाकाहारी बन जाने से सिद्ध होती है। नहीं तो ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बना? इसका उत्तर यही है कि बिना शाकाहारी बने वह पुनः उस जमीन को प्राप्त कर ही नहीं सकता था जो बौद्ध धर्म के प्रसार के फलस्वरूप उसके पांव के नीचे से खिसक चुकी थी। इस संबंध में यह बात याद रखने की है कि बौद्ध की तुलना में एक बात को लेकर ब्राह्मण जनता की दृष्टि में बहुत ओछा पड़ता था। यह बात पशुवध थी, जो कि ब्राह्मणवाद की सार थी और जिसका बौद्ध धर्म एकदम विरोधी था। यह स्वाभाविक है कि ऐसी जनता में जो कृषि पर निर्भर करती हो, बौद्ध धर्म के प्रति आदर और उस ब्राह्मण धर्म के प्रति घृणा हो जिसमें अन्य पशुओं के साथ गायों और बैलों का भी वध होता हो। अपने विगत सम्मान को बचाने के लिए ब्राह्मण क्या कर सकते थे, सिवाय इसके कि बौद्ध भिक्षुओं से भी एक कदम आगे जाकर न केवल गोमांस भक्षण ही छोड़ना किंतु शाकाहारी बन जाए। शाकाहारी बनने में ब्राह्मणों का यही उद्देश्य था। यह कई तरह से सिद्ध होता है। यदि ब्राह्मणों ने पशु यज्ञ को बुरा मानकर सिद्धांत की दृष्टि से अपना आचरण बदला होता तो उनके लिए केवल इतना ही पर्याप्त था कि वे यज्ञों के लिए पशुओं का वध मना कर देते। उनके लिए शाकाहारी बनना आवश्यक न था, किंतु वे शाकाहारी बनकर रहे। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी दृष्टि गहरी थी और किसी दूसरी तरह शाकाहारी बनना उसके लिए एकदम अनावश्यक था, क्योंकि सभी बौद्ध भिक्षु शाकाहारी नहीं थे। इस कथन से कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि सामान्य धारणा है कि अहिंसा और शाकाहार में जरूरी तथा अनिवार्य संबंध है। यह सामान्य विश्वास है कि बौद्ध भिक्षु मांस स्पर्श नहीं करते रहे होंगे, लेकिन यह एक गलती है। वास्तविक बात यह है कि भिक्षु त्रिकाटि परिशुद्ध अर्थात 3 प्रकार से शुद्ध मछली मांस ग्रहण कर सकता था। आगे चलकर यह 5 प्रकार का हो गया। चीनी यात्री हुएन चोंग इससे परिचित था। उसने मांस के शुद्ध प्रकारों को साचिंग कहा है। श्री थॉमस वाल्टर्स ने भिक्षुओं में इस प्रकार की उत्पत्ति की इस प्रकार की व्याख्या की है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।